नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधा बोध में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक संकल्प अपनाया गया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 358। सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेक्टल स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, रेक्टर स्केल का उपयोग जो है एक तरह का ऐसा स्केल है जो कि भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा यानी कि तीव्रता को मापा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों, हमारे भारतीय खगोल शास्त्री जिसका नाम है एस चंद्रशेखर, जिनके द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन, क्योंकि 1976 में आपातकाल के दौरान किए गए इस संशोधन ने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि राज्य इस प्रकार है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन बनाता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तबला और सितार, क्योंकि तृतीय हिंद कहे जाने वाले अमीर खुसरो ने वीणा और अन्य वाद्य यंत्रों में बदलाव कर सितार और तबला का आविष्कार किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला और सितार। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया था? दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देखा जाए तो अंटार्कटिका मरुस्थल है,
डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा अस्कॉर्बिक एसिड। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1931। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रोम, क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों, यह जो नारा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए यह नारा दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन भी करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, क्योंकि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई और महत्व के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, क्योंकि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और यह तय करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि यह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? दोस्तों, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि है और इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। उन्हें 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी झील देखा जाए तो बैकाल झील है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और इसका आयतन भी सबसे कम हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 जो है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है, जो कि राज्य को कल्याणकारी नीतियां बनाने का निर्देश देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को। आज का अंतिम सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ कमेंट में अपना अपना स्कोर भी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।